तो दोस्तों इसमें हम लोग आइए देखते हैं, वीडियो को आप पूरा सुनिए, इससे जो भी सवाल बनेगा उसे आप नोट कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट सवाल को, ताकि आपके परीक्षा में अगर सवाल आए तो उसको आप गलत ना करें। तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। क्या है दोस्तों? कृषि है। ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, उत्तर प्रदेश का की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो ऑप्शन दे सकता है उद्योग, सेवा, कृषि, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो मुख्य जो आधार है, मेन बेसिस जो है उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक्स का, वो है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कृषि। तो इस प्रकार के तथ्यों को आप पूरा डिटेल से जब पढ़े रहेंगे तो आपकी परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो एकदम सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के, यानी उत्तर प्रदेश में जितने लोग काम करने वाले हैं, जितने लोग कार्य कर सकते हैं, उनकी जनसंख्या के लगभग 59.3%, कितना 59, लगभग बोल सकते हैं 59.5%, या फिर हम कह सकते हैं 60% लगभग के लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। किस क्षेत्र में हैं? कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, या कृषि से संबंधित कामों में लगे हुए 60% के लगभग लोग हैं, जितने लोग उत्तर प्रदेश में काम करने वाले हैं। इस प्रदेश में देश का लगभग 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न होता है, यानी भारत देश में उत्तर प्रदेश अकेले 19.87% का खाद्यान्न उत्पन्न करता है। यानी कि जो है गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें का उत्पादन जो होता है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 20% तक होता है। ठीक है साथियों, कारण ये है कि आपको इसको डिटेल से इस वजह से पढ़ना है कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको यहाँ से सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है, यूपी स्पेशल के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। गन्ना, तिलहन, चावल, आलू, जौ, मक्का और बाजरा का उत्पादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। इन सारे के सारे अनाज को आप देखेंगे कौन कौन से, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, चावल, आलू, जौ, मक्का और बाजरे का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार तरीके से होता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। ये सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये 100% आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। 100% आपकी सवाल ये परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। क्या है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, यूपी का जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? तो यूपी की राजधानी लखनऊ में है। मोस्ट, या फिर आप इसे कहें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए तथ्य हो जाता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ है कि मुख्य आधार यहाँ का उत्तर प्रदेश का कृषि है। दूसरी बात आपने देखा कि जितने लोग यहाँ काम करते हैं उनमें से लगभग 60% लोग कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है, भारत देश का लगभग 19 या फिर हम कह सकते हैं 20% के लगभग में खाद्यान्न उत्पादन होता है। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, वो ये है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अगर आपसे पूछता है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे 4-5 पॉइंट। इसके बाद आइए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और आपके यूपी पुलिस वैकेंसी जो फरवरी में होने वाली है उसके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, इसके बाद अगला पॉइंट है अपने पास कि उत्तर प्रदेश में फसल का उत्पादन, कौन कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसलें कितनी उत्पादित की जाती हैं, उन सब के बारे में दिया गया है। आइए इसके हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं, फसलों की खेती की जाती हैं। पहली फसल का खेती कौन सी है? रबी की फसलें। रबी की फसल आप जानते हैं जो मौसम आप आजकल चल रहा है, रबी की फसलें
खरीफ की फसलें और तीसरा है जायद की फसलें। ये तीनों फसलों को आप याद रखेंगे और इसके अंतर्गत अभी सवाल पूछेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं और इसके अलावा जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी फसलों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला फसल है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। जो आपका ये महीना चल रहा है जनवरी दिसंबर, ये सारे के सारे महीने में जो फसलें उगाई जाती हैं वो सभी के सभी फसलें रबी के अंतर्गत आती हैं। तो रबी की फसलों के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि ये फसलें शीत ऋतु में, सवाल बनना यहीं से शुरू हो जाएगा कि रबी की फसलें किस ऋतु में उत्पन्न की जाती हैं। तो पहला आंसर हो जाएगा आपका शीत ऋतु में। किस महीने में? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के महीने में। कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर जनवरी तक जो होता है वो रबी की फसलें होती हैं, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं तथा फरवरी से लेकर के, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है तब फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये काटी जाती हैं। तो दो सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। पहला सवाल ये कि रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं, तो आप बताएंगे शीत ऋतु में। अगला आपसे अगला सवाल पूछा जा सकता है कि रबी की फसलें किस महीने में बोई जाती हैं, तो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि रबी की फसलें किस महीने में काटी जाती हैं, तो रबी की फसलें फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में काटी जाती हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है साथियों, आप उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण विशेष तथ्यों को देख रहे हैं। आज के वीडियो में आप कृषि से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग परिवहन से संबंधित और भी जितने महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के तथ्य हो सकते हैं उन सभी तथ्यों को एक एक कर करके देखेंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि शीत ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन फसलों में, अर्थात हम कहें कि रबी की कौन कौन सी फसलें होती हैं, यहाँ से तो 100% सवाल आता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये पॉइंट है आपके पास कि गेहूँ, जौ, चना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर एवं आलू का उत्पादन रबी के महत्वपूर्ण फसलों में आते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, इसे आप याद रखेंगे। कौन कौन सी फसलें हैं? ये गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर एवं आलू, ये महत्वपूर्ण रबी की फसलें हैं। इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा आपको और एक ऑप्शन में बदल देगा जो दे देगा चावल, तो आप भटक जाएंगे। इस वजह से आपको इनको याद रखना है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर एवं आलू, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं जो रबी के महीने में यानी रबी की फसलों के अंतर्गत आती हैं। इन फसलों को आप महत्वपूर्ण तरीके से याद रख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप जिस दिन यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देंगे उस दिन आप देखेंगे कि इनमें से ये जो आपके पास ऑप्शंस है इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन हटा करके पूछ लेगा कि कौन सी रबी की फसल नहीं है या कौन सी रबी की फसल है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रबी की फसल में जो महत्वपूर्ण फसल है वो है गेहूँ। तो गेहूँ के बारे में हम लोग देखते हैं कि गेहूँ कैसे भूमि में पैदा की जाती है, कितना उसे पानी की ज़रूरत है, कब ये पैदा की जा सकती है, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं क्या है? कृषि राज्य में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। कृषि योग्य भूमि के लगभग 24%, अगर 100 खेत हैं तो वहाँ पे 24 खेतों में केवल और केवल गेहूं बोया जाता है। उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को छोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग सभी क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है कि किन क्षेत्रों में नहीं की जाती है। अगर आयोग ने बहुत ही कठिन सवाल बनाया तो यही बना सकता है कि किन क्षेत्रों को छोड़ करके गेहूं की फसल हर जगह की जाती है, ये उत्तरी पर्वतीय एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्रों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है आपका कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहला नंबर है।
भारत के अंतर्गत भारत देश में सबसे पहले नंबर पर अगर गेहूं कहीं उत्पादित किया जाता है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा गेहूं के उत्पादन करने में भी सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य आता है। तो दोस्तों, आपके लिए उत्तर प्रदेश का तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस वजह से आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम लोग देखते हैं कि गेहूं कब पैदा किया जा सकता है। तो गेहूं के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, अर्थात हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, धान से यानी जो चावल होता है उससे कम की बात हो सकती है वर्षा की। इसके बुआई के समय टेम्परेचर जो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं किस ज़िले में होता है तो वो हो जाएगा आपका गोरखपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं गोरखपुर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोरखपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका गेहूं के बारे में। आइए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण फसलों के बारे में देख लेते हैं। गेहूं के बाद एक और रबी की फसल इम्पॉर्टेंट है जो है सरसों। सरसों आप लोग जानते हैं, जिसे राई के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है, यानी जिससे तेल निकाला जाता है। सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत देश में दूसरे स्थान पर है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप से या गेहूं, मटर और जौ के साथ मिश्रित रूप से भी की जाती है। कुछ लोग गेहूं के साथ भी क्या कर देते हैं, सरसों को लगा देते हैं, बो देते हैं। इसके लिए जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो गोंडा, बहराइच, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, सहारनपुर, एटा, मेरठ, फैजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर, मथुरा, अलीगढ़ एवं बुलंदशहर इम्पॉर्टेंट हैं। इन जिलों को आप याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग दूसरी फसल के बारे में देखते हैं जो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या है आप सभी जानते हैं। इन फसलों को मानसून आगमन के समय बोया जाता है। कब? मानसून का जब आगमन होता है, अर्थात जब गर्मी का महीना या बरसात का महीना होता है, तब मानसून आगमन के समय अर्थात मई से लेकर के जुलाई के बीच में खरीफ की फसलों को बोया जाता है तथा मानसून लौटने के बाद सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसे काट लिया जाता है। जैसे ही खरीफ की फसल कटती है वैसे ही रबी की फसल बोना शुरू कर दी जाती है। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखने का तरीका, अगर आप भूल जा रहे हैं कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो आप याद रख सकते हैं कि रबी नाम का लड़का वो गेहूं खाता है। तो गेहूं जिस महीने में हो रहा है, यानी जिस सीजन में हो रहा है, उसे रबी की फसल कहेंगे। और आप इतना तो समझदार हैं कि गेहूं के साथ चना, मटर और इसके अलावा आलू, सरसों ज़रूर बोया जाता है। ये तरीका है, थोड़ा सा ट्रिक है याद करने का। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग कुछ इनके बारे में देखते हैं कि खरीफ की फसलों के लिए कौन कौन से चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो खरीफ की फसलों के लिए सबसे अधिक तापमान की ज़रूरत एवं जल की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये किस महीने में बोई जाती हैं? लगभग मई से जुलाई के बीच में जब बारिश होती है तभी जो है खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी आती हैं फसलें? कपास, चावल, जूट, गन्ना, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मक्का, बाजरा, सनई आदि खरीफ फसलें महत्वपूर्ण हैं। इनको आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर पूछा जा सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके उत्तर प्रदेश में होने वाली कांस्टेबल भर्ती के लिए, जो कि फरवरी के महीने में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चावल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद कुछ अन्य फसलों के बारे में देखेंगे। देखिए, चावल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में भारत देश में तीसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर चावल और पहले नंबर पर गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। राज्य में लगभग 18% भाग पर, यानी जितना कृषि क्षेत्र है वहाँ की कुल 18% कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। साथियों, चावल के लिए जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 से 27 के बीच में, और बारिश जो है 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है खरीफ की फसल के लिए। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है, ये भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ होता है? पीलीभीत, सहारन, मऊपुर, बलिया, वाराणसी, बहराइच, कुशीनगर, देवरिया, श्रीवस्ती, महाराजगंज, इन इलाकों में चावल की अधिक खेती की जाती हैं। उन दो फसलों के बाद हम लोग देख रहे हैं तीसरी फसल जो है जायद की फसलें। जायद की फसलों की खेती रबी एवं खरीफ फसलों के बीच
के समय में की जाती हैं। इन फसलों को काफ़ी अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। इन्हें मार्च में बोया जाता है तथा जून में ही काट लिया जाता है, यानी 2 महीने 3 महीने के अंदर ही इसे बोया भी जाता है और काट भी लिया जाता है। रबी की प्रमुख फसल में तरबूज, खरबूजा, रबी नहीं, ये आपका जायद हो जाएगा। जायद की प्रमुख फसल में कौन कौन से आती हैं? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, मूंग, लोबिया, काशी फल आदि हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जायद की फसल हो जाएगा। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण फसलें जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 60,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस बल में आई हुई है, उसके लिए आपको यूपी स्पेशल भी पढ़ना पड़ेगा। और यूपी स्पेशल में आपको यूपी कृषि, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भी जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख साधन हैं, प्रमुख यातायात हैं, तमाम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राज्य की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राज्य के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, परिवहन सेवा क्या है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी, सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सभी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले एग्ज़ाम में एक भी सवाल आपसे छूटने ना पाए। अदर सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे होंगे, हिंदी और यूपी स्पेशल आपको इस चैनल पर अर्थात टारगेट सीखो चैनल पर मिल रहा है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको लगातार वीडियो दी जा रही है इसके, और आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।